यहाँ क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटेन CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 देन H देन H। वैसे हमें पता है कि हमें एक न्यूमोनिक्स याद है CARTAM। अब ब्रोमिनेशन हो रहा है तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऐड होगा, है ना। तो सेस एंटी रेसिमिक मिक्सचर ट्रांस पे एंटी एडिशन होगा तो मीज़ो बनेगा ना, मीज़ो बनना चाहिए। चलिए इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर न्यूमोनिक्स नहीं पता हो फिर भी हम एक बार सॉल्व तो कर सकते हैं इसको। CH3 है ना, Br एक ऊपर ऐड होगा और एक एंटी एडिशन होगा तो नीचे ऐड होगा ना, हमें पता है Br का Br2 एंटी एडिशन होता है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है तो CH3 C। अब एक Br इस तरीके से पॉजिटिव Br है और इस तरीके से H बना है ना, यहाँ पे H बना हो या CH3 ना। अब एक Br नीचे से ऐड होगा इस तरफ से, है ना, तो क्या बनेगा, आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो CH3 चले गया हमारे पास पीछे की तरफ, H चले गया इस तरफ, है ना। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, इसको हमने Br तो ऊपर ऐड किया ना, Br है ना। अब CH3 कहाँ चल जाएगा, नीचे की तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, है ना। अब Br चल जाएगा नीचे की तरफ, CH3 गया इस तरफ, है ना, और हाइड्रोजन गया इस तरफ। अब अगर हम इसको रोटेट करें, तो क्या मिलेगा, अगर हमने इस वाले कार्बन को रोटेट किया तो हाइड्रोजन चलेगा उस तरफ, है ना, हाइड्रोजन चलेगा इस तरफ, CH3 गया इस तरफ, CH3 आया इस तरफ और ब्रोमीन नीचे चला गया। तो अगर इसका हम फिशर प्रोजेक्शन बनाए तो जो ये ऊपर वाले आए होते हैं वो तो यहाँ लग जाते हैं, CH3 है ना, और Br H और H। अब इसको हम अगर CH3 को हाइड्रोजन से रिप्लेस करें, हाइड्रोजन को Br से रिप्लेस करें, एक्सचेंज करें सॉरी, तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने वाला है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास CH3, यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा Br। एक बार क्या आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा, सेम हम नीचे वाले के साथ। तो ये क्या बन रहा है हमारे को, मीज़ो बन रहा है ना, ये मीज़ो बन रहा है। जो हमने पहले ही न्यूमोनिक्स याद करना थोड़ा सा ठीक रह जाता है, एग्जाम में अगर हम बनाया कार टाइम याद रखने में क्या दिक्कत है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है, मीज़ो बन रहा है। अब ये मीज़ो तब बनता है अब दोनों सेम हो ना, ऊपर नीचे वाले दरवाजे रेसिपी मिक्सचर बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मीज़ो बनने लायक होना चाहिए ना, ये वाले दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है न्यूमोनिक्स में। तो अब एक मीज़ो बन रहा है तो फिर कितने स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है, एक ही है ना। मीज़ो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, बट स्टीरियोआइसोमर तो एक ही हुआ ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1।